Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. आप लोग अगर स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है, वो साउंड सिस्टम के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार कर सकते हैं, वो सारा के लिए एक JSB इलेक्ट्रिक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा डिटेल्स आपको लगभग मिल जाएगा। कनेक्शन की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक का हर रेंज का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप स्टेबलाइजर कैटेगरी के रेंज पर आप व्यू ऑल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, कनेक्शन डायग्राम, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप कनेक्शन को क्लिक कर और व्यू डिटेल्स पर चले जाएं। और इसके बाद रीड आएगा, आप रीड को क्लिक करें। तो देखिए ये 62 300 वोल्ट का कनेक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं, 92 300 कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप हर लगभग रेंज का कनेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, और एक अच्छा सपोर्टिंग ऐप है, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक मिनी इन्वर्टर बनाएंगे जो कि आप इसको घर के अंदर आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम ओपन में ही इसका कनेक्शन करके बतला देते हैं। और ऐसे कैबिनेट के अंदर भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये किट लेना होगा, इन्वर्टर किट आता है जो 2 मॉसफेट लगा हुआ रहता है। इसके अंदर IRFZ 44N लगा हुआ होता है, जो कि लगभग 100 VA का ये लोड ले लेगा आपका। अगर इसमें P55 लगा हुआ आपको मिल जाए तो वो लगभग 100 VA का अर्थ हो गया करीब 80 वाट। और ये P55 अगर लगा हुआ मिल जाए तो आपका 100 वाट का लोड ये ले लेगा। लेकिन 100 वाट के लोड के लिए फिर आपको ये ट्रांसफार्मर जो है कम से कम 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाना होगा, क्योंकि ये हमारे पास अभी 2.5 से 3 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। तो ऐसे हम इसको प्रैक्टिकल के रूप में दिखा रहे हैं, जिससे कि आप प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। और भी आप छोटा बनाना चाहते हैं तो 12012 का ट्रांसफार्मर आप 1 एम्पियर भी मार्केट से ले करके आप प्रोजेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा करीब करीब 2 एम्पियर का ही ट्रांसफार्मर है, ज़्यादा का नहीं है। तो ये 12012 ये इसका वाइंडिंग है, और इधर 220 वोल्ट के लिए वाइंडिंग है। अगर इसको आप अलग इस्तेमाल लेते हैं तो इधर 220 सप्लाई आप देंगे तो इधर 12012 सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इधर 12012 AC इसके अंदर हम डालेंगे। AC किससे बनाएंगे, इसके थ्रू बनाएंगे, 12012 AC बनाकर देंगे तो इधर से हमें 220 वोल्ट AC आउटपुट मिलेगा। तो इसका कनेक्शन भी बहुत आसान है, आपके सामने हम कनेक्शन कर रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए एक हमने निगेटिव सप्लाई के लिए एक ब्लैक वायर यहाँ यूज कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये दोनों हीट सिंक है, और इस पर जो मॉसफेट लगा हुआ है ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको ज्वाइंट किया हुआ है। इस कार्ड में किसी किसी में इंडिकेट भी होगा यहाँ कि माइनस सप्लाई इनपुट डालना है, किसी में इंडिकेट नहीं भी रहता है। तो आपको यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको निगेटिव डालना है, यानी बैटरी से डायरेक्ट निगेटिव यहाँ आएगा। तो ये वायर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इस IC को ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर हमें एक 12 वोल्ट सप्लाई भी देना होगा DC। तो 12 वोल्ट सप्लाई DC देने के लिए हमने एक स्विच का इस्तेमाल किया है। अभी हमने प्रैक्टिकल के तौर पर ये दिखाया है, आपके कैबिनेट के हिसाब से जो आप यूज करना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने 12 वोल्ट सप्लाई देना है। देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 47, इसमें देखिएगा ये 12 वोल्ट इस पर भी आ रहा है और दूसरे
ट्रांजिस्टर पर भी आ रहा है और एक रेजिस्टेंस के थ्रू इधर भी सप्लाई जा रहा है, इस आईसी के ऊपर आ रहा है। तो यही पहचान है। ऐसे किसी किसी में इंडिकेट होता है यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट देने का, तो यहाँ आपको 12 वोल्ट का सप्लाई डालने का एक यहाँ कर लेना है। ठीक है, इसको मैं स्विच के थ्रू दे रहा हूँ कि जब इसे ऑन करना चाहूँ तो हमारा ऑन हो ऑफ हो। तो ये कनेक्शन हो चुका। अब देखिए 12-0-12, तो इस जीरो को क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आएगा बैटरी से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इस कार्ड को देना है 12 वोल्ट, वो वाला वायर और ये डीसी जो आएगा ये वायर, दोनों को एक साथ मैं यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। क्या 12 इधर भी है, 0 यहाँ है, फिर 12 है, तो एक वायर हम यहाँ और कनेक्ट करेंगे। और एक इधर 12 वाले में कनेक्ट करेंगे। ये दो एलो हमने कर दिया है कि कंफ्यूजन नहीं हो। थोड़ा सा वायर मैं अलग कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो हीट सिंक है, इसी के ऊपर ये 12 वोल्ट एक साइड में आएगा और दूसरे साइड में कोई भी किधर जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर इधर लेफ्ट राइट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किधर भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमने पहले से एक यहाँ पर कनेक्टर लगा रखा है जिसके ऊपर सोल्डिंग में कर दूंगा। और दूसरा जो है इसका 12 वाला इधर आ जाएगा। तो देखिए ये कनेक्शन इसका लगभग क्या कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ मुझे यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई देना है। ये तो स्विच हो गया ऑन ऑफ करने के लिए, और एक 12 वोल्ट माइनस और प्लस, ये आपका उल्टा किसी हालत में नहीं होना चाहिए, ध्यान देके आप यूज कीजिएगा। और इधर से मुझे आउटपुट मिलेगा। आउटपुट के लिए मैं एक एलईडी यूज कर रहा हूं। क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है एक्चुअल इन्वर्टर के लिए नहीं है, क्योंकि ये सेंटर टैप वाइंडिंग है इसका। और इन्वर्टर के लिए आप जब भी यूज कीजिएगा तो बाईफिलर यूज कीजिएगा। मेरे ख्याल से तो बाईफिलर जल्दी छोटे ट्रांसफार्मर में नहीं मिलेगा। अगर आप खुद से वाइंडिंग कर सकते हैं तो बाईफिलर कर देंगे तो बैलेंस रहेगा वोल्टेज, और इसमें भी काम चल जाएगा। अगर सेंटर टैप भी ट्रांसफार्मर आपके पास है तो काम चल जाएगा। तो ये चूंकि सेंटर टैप है, ये दूसरे फंक्शन का था, हमने सिर्फ यहाँ प्रैक्टिकल के व्यू से इसका इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने पॉजिटिव डाल दिया, हमने निगेटिव इसे यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ हम स्विच ऑन करेंगे। और अभी वोल्टेज भी हम दिखाते हैं कितना ये बना रहा है। देखिए 200 वोल्ट यहाँ हमें मिल रहा है एसी। तो इस तरह से आप आसानी से घर के अंदर बना सकते हैं और बहुत कम खर्च में। तो इसके अंदर आपको एक ही चीज है कि बैटरी आपका चार्ज करने का कोई व्यवस्था अलग होगा। सोलर से चार्ज करके इसके थ्रू भी जला सकते हैं।
अगर इसके थ्रू ही अगर आप बैटरी भी चार्ज करना चाहते हैं तो वो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा, बतला दूंगा उसका डायग्राम के साथ कि उसको आपको कैसे यूज करना है, जिससे कि इसी चार्जर से बैटरी भी चार्ज हो जाए इसी से, और इसी से फिर इन्वर्टर का भी काम आपको करने लगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।